40 की उम्र आते आते लोग सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जोड़ों का दर्द हो रहा है तो कैल्शियम लेने लगते हैं, विटामिन डी लेने लगते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट मैंने लोगों को लेते देखा है, पर मैं कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ। मेरी जो उम्र है 45 के करीब है और मैं ये दूध रोज़ाना पीती हूँ, जिससे कभी भी मुझे कैल्शियम की कमी नहीं होती, विटामिन डी की कमी नहीं होती, प्रोटीन की कमी नहीं होती, क्योंकि इस दूध में वो सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत होती है। और तो अगर आप भी जोड़ों के दर्द से, किसी भी प्रकार का दर्द हो शरीर में, उससे परेशान हैं तो आज से ही ये दूध लेना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ हमें इस दूध को बनाने के लिए चाहिए वो है मखाना। अब मखाना मैं क्यों ले रही हूँ, एक तो इसकी तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में आप आसानी से ले सकते हैं, साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगर आप मखाना डेली खाते हैं ना, कभी कैल्शियम की गोली खाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपकी हड्डियां ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगी। तो मखाना 1 कप मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं, मैं आज थोड़ी क्वांटिटी में आपको बना के दिखा रही हूँ। तो 1 कप मखाना को हम ना कढ़ाई में इस तरह से रोस्ट करेंगे और बिना घी के मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट इसे रोस्ट करने में लगता है। इससे क्या होता है कि इसका मॉइस्चर निकल जाता है, ये क्रिस्पी हो जाता है और इसे स्टोर करना पॉसिबल हो जाता है। ज़्यादा दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट इसे धीमी धीमी आंच पे आपको भूनना है। जैसे जैसे भूनेंगे ये थोड़ा सा सिकुड़ता जाएगा, क्रिस्पी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे भून रही हूँ। और हमारी दिल्ली में तो हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। आप लिख के बताइएगा आपके शहर का क्या हाल है, क्या टेम्परेचर चल रहा है। तो यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा जो मखाना है वो भुन चुका है। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है भुना हुआ चना। भुना हुआ जो चना होता है इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है और हमारा जो शरीर है ना, ये पूरा प्रोटीन से ही बना है। अगर हम इसे प्रोटीन नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें कमज़ोर होने लगती हैं और जो आपका बॉडी पेन है वो इसी वजह से होता है। तो यहाँ पे 1 कटोरी भर के मैंने चना ले लिया है, साथ ही छिलके वाला चना लिया है, क्योंकि इसके अंदर होता है फाइबर जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, गंदगी को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपको इसे 2 चीज़ें मिल जाती है, प्रोटीन भी मिल जाएगा और फाइबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे चने को मैंने डाल लिया मिक्सी के जार में और थोड़ा सा मखाना डाल लिया, थोड़े को साबुत छोड़ दिया है। आप चाहे तो पूरा मखाना इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसे हमें ग्राइंड करना है और इसका बारीक पाउडर तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं इसे पीस कर लाती हूँ और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम बारीक पाउडर मैंने तैयार कर लिया। जो छिलका है ना वो भी बारीक हो चुका है। जब इसे आप यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर छिलका है, क्योंकि इतना बारीक हो चुका है। ये हमारे पेट को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको कब्ज़ रहती है ना तो वो भी दिक्कत आपकी इससे दूर हो जाएगी। अब दूध कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें और चीज़ें डालनी है वो देख लेते हैं। तो कढ़ाई सेम मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने आधा लीटर दूध डाल दिया है। गैस को ऑन कर देंगे और दूध मैंने फ्रिज का लिया है, ठंडा है, तो इसे थोड़ा सा उबलने देते हैं, गर्म होने देते हैं। अगर आपका दूध ऑलरेडी गर्म है तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्योंकि दूध बाहर आ रहा था गैस को बंद कर दिया है। अब क्या करना है, जब दूध गर्म हो जाए तो आपको क्या करना है, इसमें 2 चम्मच ये पाउडर डालना है। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच यूज़ किया था तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। तो पीने लायक आपको चाहिए तो 2 चम्मच आधा लीटर में डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 4 चम्मच डाल दिया था तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, तो मुझे इसे खाना पड़ा और मतलब एकदम खीर की तरह हो गया था। वैसे वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 2 चम्मच आपको भर के डालना है और इस तरह से मिक्स करना है। थोड़े से लम्स बन जाते हैं तो हल्का सा इसे मैश कर सकते हैं या विस्कर की सहायता से भी इसे विस्क कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, लम्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से इसे पकाना है। अब मीठे के लिए इसमें मैं जो अगली चीज़ डाली हूँ, यहाँ पे मैंने गैस को फिर से ऑन कर दिया क्योंकि पहले उबाल आ रहा था, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी थी। तो यहाँ पे अब मीठे के लिए जो चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है धागे वाली मिश्री। अब बहुत सारे शुगर पेशेंट भी होंगे, वो बोलेंगे भाई हम तो शुगर पेशेंट है, हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो ये दूध वैसे भी अच्छा लगेगा, गाढ़ा होने के बाद ना आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं बिना किसी चीनी या किसी मिश्री का इस्तेमाल करें। या फिर अगर आप मीठा पीना चाहते हैं तो इसमें एक खजूर डाल दीजिएगा, खजूर साथ में पकेगा, दूध ऑटोमेटिकली मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पे
मैं अब इसमें डाल रही हूँ ये धागे वाली मिश्री, क्योंकि ये हार्ड होती है, इसे हमें थोड़ा सा पाउडर बनाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी पाउडर बना के रखा हुआ है, तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। मैंने थोड़ा ही डाला है क्योंकि कम मीठा पसंद करती हूँ। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मिश्री की जो तासीर होती है वो भी ठंडी होती है, तो गर्मी में आप इसे आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल भी आपको ये नुकसान नहीं करेगा, गर्मी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी तासीर गर्म हो। चने की भी ठंडी होती है, मखाने की भी ठंडी होती है, मिश्री की भी ठंडी होती है। ऊपर से मैंने ये मखाना डाल दिया है जो बचा के रखा था, इसे थोड़ा पकने देंगे। ये मैंने जस्ट इसलिए डाला है क्योंकि ये थोड़ा सा जब दूध के साथ मुंह में आता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है चबाने में। टोटली ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, आप तो सारा पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो मैं इसमें डाली वो है फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। आप चाहे तो जो साबुत इलायची होती है उसे कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और ये दूध झटपट तैयार हो जाता है। अगर आपने ना पाउडर बना के ऑलरेडी रखा हुआ है तो आपको 2 से 3 मिनट इस दूध को बनाने में लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें जो आखिरी चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ, ये तो रामबाण इलाज है हड्डियों के दर्द का। किसी भी प्रकार की हड्डियों का दर्द हो आपको, ये आपको डालना ही डालना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको जादू करने वाली है। 1 चम्मच यहाँ पर अश्वगंधा पाउडर आपको डालना है। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और इस प्रोडक्ट को मैं टैग भी कर दूँगी, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं ना तो आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब गैस को बंद करेंगे और ये हमारा दूध तैयार हो गया है। और इसमें थोड़ा सा मैं बादाम डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप बादाम काजू हल्का सा डाल सकते हैं। अभी गर्मी का टाइम है, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये गर्मी कर सकता है। आप चाहे तो भीगे हुए बादाम को बारीक काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है, भिगोने से इसकी गर्म तासीर निकल जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम ले लिए ताकि दूध पीने में क्रंची टेस्ट आए और थोड़ा सा पीने में ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमारा जो दूध है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया था, तो अगर आपको पतला पसंद है तो आप पाउडर थोड़ा सा कम डालेंगे। और इस दूध को छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक कोई भी ले सकता है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है उन्हें भी ये दीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम और प्रोटीन है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होगी, उनको ताकत मिलेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, पढ़ाई में मन लगेगा। ये दूध इतना ज़्यादा ताकतवर है, इसे एक इम्यूनिटी बूस्टर भी आप कह सकते हैं, एनर्जी बूस्टर कह सकते हैं। एनर्जी आपको मिलती है, कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है, सारी आपकी दूर हो जाएगी। इसे डेली लेना शुरू करिए। सप्लीमेंट लेते हैं तो वो भी बंद हो जाएंगे और आपका जो दर्द है ना उसमें तो आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं तो चली इसे पीने, आप भी जाइए, इसे बनाइए और पीकर बताइए कैसा लगा।